दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली सरकार अपनी नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर आई है, जिसमें शराब के सेवन की न्यूनतम पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है। अनिल चौधरी ने कहा कि एक तरफ तो दिल्ली सरकार शराब माफिया को खत्म करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ युवाओं को नशे में ढकेलने का काम कर रही है। वहीं अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली के युवाओं को सरकार से रोजगार की उम्मीद है, दिल्ली सरकार युवाओं को नशे में ढकेलने का काम कर रही है। अनिल चौधरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आखिर कैसे उम्र को घटाकर आप कालाबाजारी को लगाम लगा सकते हैं। 25 साल से 21 साल करने पर क्या शराब माफियाओं को लगाम लगाया जा सकता है? नमस्कार साथियों, आज 22 मार्च है। मुझे एक साल पूर्व यानी कि 2020 22 मार्च का समय याद आ जाता है, जब देश और दिल्ली के अंदर लॉकडाउन यानी जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ था। हालांकि वो ऐलान बगैर तैयारियों के यानी कि अधूरी तैयारियों के साथ पूरे देश पर जनता पर थोप दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में लगभग 12,000 से ज्यादा मौतें दिल्ली में हो चुकी हैं। संक्रमण अभी भी दिल्ली में व्याप्त है। इस संक्रमण की चौथी वेव आहट दे रही है। लोग घबराए हुए, लोगों को उम्मीद थी कि आज के दिन कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी। कुछ दिल्ली के मुख्यमंत्री और भारत की सरकार के मंत्री कुछ देश और दिल्ली की जनता के लिए घोषणाएं करेंगे। इस जंग में कोरोना के खिलाफ शायद वैक्सीन को आम जनता को भी फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन अफसोस आज दिल्ली की कैबिनेट यानी कि अरविंद की सरकार ने एक घोषणा की है। बड़े दुख के साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूं कि साथियों, आज दिल्ली के अंदर जो शराब पीने की जो उम्र है वो 25 साल से घटा करके आज 21 साल कर दी गई है। दिल्ली के इस फैसले ने, मैं समझता हूं, दिल्ली के जो युवा सरकार से रोजगार की उम्मीद रखते थे, अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए रोजी रोटी की उम्मीद रखते थे, आज उस सरकार ने उसको नशे की तरफ धकेलने का काम किया है। पहले ही हमारे दिल्ली के वो लाखों युवा जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, मानसिक तनाव में, ना केवल वो तनाव में है, उनके परिवार तनाव में। तो अरविंद केजरीवाल का ये कथन कि ये फैसला कालाबाजारी को रोकने में कारगर साबित होगा। मैं अरविंद से पूछना चाहता हूं कि आखिर कैसे उम्र को घटा करके आप कालाबाजारी पे लगाम लगा सकते हैं, यानी कि 25 से 21 साल कर देना। कहां से शराब के माफिया पर लगाम लगाएगा, इसका प्रश्न का जवाब आप जरूर दें। दूसरा पूछना चाहता हूं, आप जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं। आप पंजाब जाते हैं, कल भी आपने बैठक की, आप उससे पहले तमाम घोषणा पत्रों में ये बात कहते रहे हैं कि हम नशा मुक्ति करेंगे पंजाब में। आप गए थे मजीठिया की सरकार के खिलाफ नशा मुक्ति का नारा लेकर के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आप क्या संदेश लेकर के आए? आपने आज दिल्ली को पूरी तरह से नशे की राजधानी बना दी। और मुझे कहते हुए मैं जनता के सामने कहना चाहता हूं कि आप गए थे मजीठिया के प्रदेश में, आज यहां दिल्ली को आप खुद मजीठिया बन गए और दिल्ली पूरी तरह से आप नशे की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। साथियों, केवल पैसे का आधार बना करके तमाम दिल्ली के अंदर ठेके खोलने की जो नीति लाई गई है, उम्र को जो घटाया गया है, क्या हासिल करना चाहते हैं? उनके कथन अनुसार इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो पिछले बजट में जो आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, आपने 4500 करोड़ का जो टारगेट रखा था, उससे कहीं ज्यादा आपको आय हुई है। और फिर आप जो लक्ष्य रख रहे हैं, आप उस लक्ष्य के अनुसार लगभग 7500 करोड़ की उम्मीद रखते हैं। आखिर क्या हासिल होगा? लोगों की जान को दांव पे लगा करके शराब बेच करके आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये कहां तक उचित है? इसका कांग्रेस पार्टी खंडन करती है, विरोध करती है और आने वाले समय में ये दिल्ली की जनता आपसे जरूर जवाब मांगेगी और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ आंदोलन करेगी। और मैं जनता से कहना चाहता हूं और आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूं कि सवाल पूछिए कि अरविंद का एक कथन कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, तो उम्र घटाना किस तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, इसका जवाब जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।